थे हम सभी मीडिया के आभारी हैं जो यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर आए हैं। देखिए, हमें काफ़ी टाइम से हमारे जेएनके में जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसको इग्नोर किया गया है। नर्सिंग कैडर पूरा ही इग्नोर किया गया है और हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है थ्रू मीडिया, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारे सीएम सर और एलजी सर तक हमारी ये बातें पहुँचें, क्योंकि हम थ्रू प्रॉपर चैनल हमने सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे पास सभी चीज़ों की रिसीविंग भी है जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी हैं। इवन कि हमने दिल्ली में भी जाके अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे कोई भी इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, जिसमें सबसे पहले हमारा इशू आता है सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स। देखिए, आपको पता है कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हर डिपार्टमेंट की हर पोस्ट के लिए बनता है, ठीक है? तो हमारे नर्सिंग कैडर का और जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी जीएमसीज़ में काम कर रहे हैं, उनके अभी तक सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वो फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से जो जिस पोस्ट पे 6 साल पहले से लगा हुआ है, वो उसी पोस्ट पे अभी तक काम कर रहा है। और आप सोच सकते हैं कि एक बंदा अगर 3 साल एक जगह सर्विस कर लेता है, हमारे जो पुराने रूल्स जो कहते हैं कि अगर आप 3 साल आप एक जगह पे परमानेंट आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है कहीं पे, तो आप एलिजिबल हो, आपकी सेकंड प्रमोशन हो जानी चाहिए। लेकिन हमें 6 साल हो चुके हैं न्यू जीएमसीज़ में, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुई है। उसके बाद 6 सालों से अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकल पा रही परमानेंट, क्योंकि अभी तक सर्विस रूल ही नहीं फाइनलाइज़ हुए। और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कम से कम उन्होंने 10 से 12 कमेटीज़ ऐसी बनाई जिसमें वो रूल्स की बात करेंगे और रूल्स को फ्रेम करने के लिए अलग-अलग मेंबर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया। लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटली फेल्ड हो चुकी है इस चीज़ के लिए कि वो सर्विस रूल फाइनलाइज़ नहीं कर पा रही है। इसमें हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के कुछ मेन इश्यूज़ हैं जो हमारे स्टेट लेवल के हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पे स्केल रेक्टिफिकेशन। हमारे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का, उसमें जब भी कोई एंट्री पे लेवल, जो भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी एंट्री पे लेवल है लेवल 4, 25,500 जिसकी बेसिक पे है। लेकिन आप देखिए, अगर बाकी यूटीज में देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, बाकी यूटीज में लेवल 7 मिलता है आपको। आप देख सकते हैं 20,000 का सिर्फ बेसिक पे का डिफरेंस आ रहा है बाकी यूटीज और जेएंडके यूटीज में। इवन की बाकी स्टेट्स में भी लेवल 7 पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है और वहां पे आपको नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। नर्सिंग ऑफिसर एक ऐसा नॉमेनक्लेचर हमारा चेंज हुआ है 2016 में। यूनियन मिनिस्ट्री है जो हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके ऑर्डर से स्टाफ नर्स जो पोस्ट है उसको रीडेजिग्नेट करके नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होता है लेवल 4 से, जैसे जूनियर स्टाफ नर्स लेवल 4 पे, फिर लेवल 6 आता है नर्सिंग सीनियर स्टाफ नर्स, फिर नर्सिंग सुपरवाइजर आता है, फिर लास्ट में असिस्टेंट मैटर्न और मैटर्न करके खत्म हो जाता है लेवल 7 तक। लेकिन बाहर लेवल 7 से आपका पे ग्रेड स्टार्ट होता है, उसके बाद वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनता है, फिर वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनता है, फिर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनता है, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनता है और चीफ नर्सिंग ऑफिसर लास्ट पोस्ट होती है जो लेवल 12 तक जाती है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में लेवल 7 तक ही हमें खत्म कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली रिप्रेजेंट की हुई हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, एलजी साहब को, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इटू जी, उनको भी रिप्रेजेंट किए हैं और सेक्रेटरी सर को भी रिप्रेजेंट किए हैं। हमने प्रॉपर चैनल से ये चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं और हम हमारे पास उन सब की एक एक रिसीविंग भी पड़ी हुई है। लेकिन अभी तक हमारे जो भी ड्राफ्ट निकले उसमें ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है जो नर्सिंग के फेवर में है। उसके बाद हमारा जो ये नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस, ये अलाउंस हमें हमारी ड्यूटीज़ के लिए मिलता है। देखिए, आप हॉस्पिटल में कितनी खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन फैल सकती है या फिर किसी के थ्रू किसी को कोई क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती है। उसके लिए हमारे को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नर्सिंग अलाउंस जो है हमारे को दिया गया है बाकी सभी यूटीज़ में और स्टेट्स में। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ना हमारे को नर्सिंग अलाउंस मिलता, ना हमारे को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता। यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम पे सिर्फ 100 रुपया मिलता है, जबकि वो 1800 रुपये है। और नर्सिंग अलाउंस हमारा 7200 है, जो कि अब रिवाइज होकर 9000 तक पहुंचा हुआ है। यूटी लद्दाख को 2021 में दिया जाता है, 2021 से कंटिन्यूसली हम भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी नर्सिंग अलाउंस भी मिले और ड्रेस अलाउंस मिले। लेकिन हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कम्प्लीटली डिनाई किया कि आपको ये अलाउंस अभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारे जो हॉस्पिटल की इंटरनल देखिए कंडीशन, जैसे हमारे वर्किंग आवर्स हैं, सभी जगह पे वर्किंग आवर्स का इशू आ रहा है कि हमारे को लेबर लॉज के अकॉर्डिंग ड्यूटीज नहीं दी जाती। हमारे को महीने में बोलते हैं 30 के 30 दिन आप ड्यूटी करो, जबकि सेंटर ने अप्रूव किया आपने 40 दिन हफ्ते में 40 घंटे एक
40 आवर्स इन अ 40 वीक आवर्स आपने का ड्यूटी वीक। करनी है, और आपकी 160 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए महीने में, जिसमें आपको 8 छुट्टियां मिलेंगी। जो भी नर्सिंग ऑफिसर है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम करता है, जो शिफ्ट ड्यूटीज करता है, जैसे कि मॉर्निंग, वेट और नाइट, ये 3 शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, तो वो उनको बोला गया कि 160 घंटे की ड्यूटी करनी है। लेकिन आप देख सकते हैं कोई कोई जीएमसी ऐसे हैं, जैसे कि जम्मू जीएमसी है, यहाँ पे उनको 15 दिन की नाइट करवाई जाती है, फिर एक छुट्टी देते हैं, वो भी नाइट ऑफ, और उसके बाद 15 दिन बोलते हैं आप मॉर्निंग पे आ जाओ, 15 दिन बोलते हैं वेट पे आ जाओ। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप लेबर लॉज को वायलेट कर रहे हैं। आप जो मिनिस्ट्री के लॉज हैं, जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने खुद बोला हुआ है कि ईच नर्सिंग स्टाफ और या फिर नर्सिंग ऑफिसर विल परफॉर्म ओनली 40 आवर्स इन अ वीक ड्यूटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सेसिव ड्यूटी करवाई जा रही है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीजें खराब हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि ये चीजें भी रेक्टिफाई हों, और ये हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि आप इतना ज्यादा काम अगर ले रहे हैं तो आप उनको छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आप 22 दिन ड्यूटी करवाते हो, 23 दिन ड्यूटी करवाते हैं, वो डेडिकेटेड तरीके से अपनी ड्यूटी करेंगे, जबकि आपके ऑफ बनते हैं तो तब आप उनको छुट्टी नहीं देते हैं। और उसके बाद जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट विंग है जो हमारा, उसके भी कुछ लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्टाइपन नहीं मिलता। स्टाइपन होता है, जैसे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब इंटर्नशिप करते हैं उनको स्टाइपन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है ताकि उनकी इंटर्नशिप आसानी से निकल जाए। लेकिन हमारे नर्सिंग इंटर्न्स को जो है जम्मू कश्मीर में स्टाइपन नहीं मिलता, जबकि बाहर सभी यूटीज और स्टेट्स में ये चीजें मिलती हैं। और हम चाहते हैं कि जो नर्सिंग जितने इंटर्न्स हैं हमारे, उन सभी को जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उन सबको इंटर्नशिप पे स्टाइपन मिलना चाहिए मंथली। 6 महीने की अगर इंटर्नशिप है तो गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। लेकिन वो चीज लास्ट में जाके हमारे हेल्थ मिनिस्टर के पास अभी अप्रूवल के लिए रहती है, और वो कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इस चीज को अप्रूव करेगा तभी हम आपको दे पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर इस चीज में इंटरवीन करें, और उनको भी प्रॉपरली जो है इंटर्नशिप पे स्टाइपन मिलना चाहिए। और जितनी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें अभी तक फैकल्टी रिक्रूट नहीं हुई है। उसका एक बैच अभी तक पास होके चला गया है। आप सोच सकते हैं कि बिना फैकल्टी के एक बैच पास आउट हो गया है। और हम चाहते हैं कि 13 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर गवर्नमेंट ने दिए हमें तो उस पे फैकल्टी भी रिक्रूट होनी चाहिए, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही वहां पे फैकल्टी लगनी चाहिए, फ्रॉम नर्सिंग ट्यूटर टू प्रिंसिपल। ये जो सारी पोस्टें हैं वहां पे रिक्रूट होनी चाहिए और एडवर्टीज होनी चाहिए।